अध्याय 5 लिंग जेंडर। बच्चों, कुछ शब्दों से स्त्री तथा पुरुष जाति की पहचान होती है। ऐसे शब्दों को व्याकरण में लिंग कहते हैं। जैसे शब्द के जिस रूप से स्त्री या पुरुष जाति का बोध होता है उन्हें लिंग कहते हैं। लिंग के अनुसार क्रिया का रूप भी बदलता है। उदाहरण, धोबी कपड़े धो रहा है, धोबिन कपड़े धो रही है। लिंग के दो भेद होते हैं, लिंग पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। पुल्लिंग, शेर दहाड़ रहा है, अध्यापक पढ़ा रहे हैं, मोर नाच रहा है। ऊपर दिए गए वाक्यों में अध्यापक, शेर तथा मोर शब्द पुरुष जाति का बोध करा रहे हैं। पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्दों को पुल्लिंग कहते हैं। निम्नलिखित शब्द पुल्लिंग होते हैं। शरीर के अंग पुल्लिंग होते हैं, जैसे सिर, पैर, हाथ आदि। अपवाद आँख, नाक, जीभ, हथेली आदि। जिन संज्ञा शब्दों के अंत में एरा, खाना, दान और वाला आते हैं वे पुल्लिंग होते हैं, जैसे चचेरा, कैद खाना, पानदान, दूध वाला, सब्जी वाला आदि। त्व, पन, आव, का, ओटा आदि प्रत्यय वाली संज्ञाएं बचपन, देवत्व, बड़प्पन, मुखौटा, महत्व, लड़का, वादक, गायक, लेखक आदि। पर्वतों, सागरों, देशों और महाद्वीपों के नाम अमेरिका, यूरोप, प्रशांत महासागर, हिमालय, विंध्याचल, हिंद महासागर, अफ्रीका, एशिया, रूस आदि। दिनों तथा महीनों के नाम मंगलवार, शनिवार, रविवार, जनवरी, मार्च, अप्रैल, अगस्त, नवंबर, चैत्र, वैशाख आदि। वर्णमाला के अक्षर जैसे आ, क, ख, ग, घ, च आदि। अपवाद है इ तथा रि। ग्रहों के नाम जैसे बुध, शुक्र, चंद्रमा, राहु, केतु आदि। अपवाद है पृथ्वी। धातुओं के नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं, जैसे सोना, लोहा, तांबा, पीतल आदि। अपवाद है चांदी। स्त्रीलिंग, अध्यापिका पढ़ा रही हैं, मोरनी बैठी है, शेरनी शिकार कर रही है। दिए गए वाक्यों में अध्यापिका, शेरनी तथा मोरनी शब्द स्त्री जाति का बोध करा रहे हैं। स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्दों को स्त्रीलिंग कहते हैं। स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान। वे तत्सम संज्ञा शब्द जो इकारांत हैं प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे भक्ति, शक्ति, नीति, रीति, जाति, हानि, कीर्ति, समिति, रात्रि आदि। अपवाद कवि, रवि, अतिथि। हिंदी की इकारांत संज्ञाएं प्रायः स्त्रीलिंग होती है, जैसे बोली, ताली, नदी, रोटी, चीनी, इलायची, लेखनी, चांदी, बीमारी, चोटी आदि। इसमें कुछ अपवाद हैं, जैसे मोती, घी आदि। वो अंत वाली तत्सम संज्ञाएं स्त्रीलिंग होती हैं, धातु, मृत्यु, आयु, ततु। जिन शब्दों के अंत में या, आवट, आहट, आई, आस आदि प्रत्यय लगते हैं प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे बनावट, डिबिया, कुटिया, खिलखिलाहट, सजावट, घबराहट, खटास, मिठाई, कठिनाई, बुराई आदि। नदियों और झीलों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे यमुना, गंगा, सरस्वती, रावी, नर्मदा, सतलुज, कावेरी आदि। तिथियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं,
जैसे प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, पूर्णिमा, एकादशी आदि। नक्षत्रों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, मूल आदि। भाषाओं, बोलियों और लिपियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे देवनागरी, फारसी, हिंदी, संस्कृत, उर्दू, अंग्रेजी आदि। कुछ प्राणीवाचक शब्दों का प्रयोग केवल स्त्रीलिंग रूप में होता है, जैसे सती, संतान, सुहागन आदि। लिंग परिवर्तन। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के कुछ नियम इस प्रकार हैं। पहला, पुल्लिंग शब्दों के अंत में अ को आ करके स्त्रीलिंग बनाते हैं, जैसे पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। शिष्य, शिष्या। पूज्य, पूज्या। महोदय, महोदया। आदरणीय, आदरणीया। आचार्य, आचार्या। छात्र, छात्रा। दूसरा, पुल्लिंग शब्दों के अंत में अ या आ हो तो ई प्रत्यय लगाकर स्त्रीलिंग बनाते हैं, जैसे पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। चाचा, चाची। भतीजा, भतीजी। घोड़ा, घोड़ी। लड़का, लड़की। नर, नारी। मामा, मामी। तीसरा, कुछ पुल्लिंग शब्दों के अंत में इन प्रत्यय लगाकर स्त्रीलिंग शब्द बनाते हैं, जैसे पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। माली, मालिन। पुजारी, पुजारिन। धोबी, धोबिन। नाग, नागिन। नाई, नाइन। ग्वाला, ग्वालिन। चौथा, कुछ पुल्लिंग शब्दों के अंत में अक के स्थान पर इका प्रत्यय लगाकर स्त्रीलिंग शब्द बनाते हैं, जैसे पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। नायक, नायिका। लेखक, लेखिका। धावक, धाविका। सेवक, सेविका। अध्यापक, अध्यापिका। गायक, गायिका। पांचवा, कुछ पुल्लिंग शब्दों के अंत में नी प्रत्यय लगाकर स्त्रीलिंग शब्द बनाते हैं, जैसे पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। ऊंट, ऊंटनी। चोर, चोरनी। हंस, हंसनी। सिंह, सिंहनी। मोर, मोरनी। शेर, शेरनी। छठा, कुछ पुल्लिंग शब्दों के अंत में आ के स्थान पर या करके स्त्रीलिंग शब्द बनाते हैं, जैसे पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। गुड्डा, गुड़िया। बूढ़ा, बुढ़िया। कुत्ता, कुतिया। बछड़ा, बछिया। चूहा, चूहिया। बेटा, बिटिया। सातवां, कुछ पुल्लिंग शब्दों में आनी प्रत्यय लगाकर स्त्रीलिंग शब्द बनाते हैं, जैसे पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। इंद्र, इंद्राणी। जेठ, जेठानी। नौकर, नौकरानी। देवर, देवरानी। सेठ, सेठानी। रुद्र, रुद्राणी। आठवां, कुछ शब्द नित्य पुल्लिंग होते हैं,
इन शब्दों का प्रयोग हमेशा पुल्लिंग के रूप में ही होता है। इन शब्दों के आरंभ में मादा जोड़कर इन्हें स्त्रीलिंग बनाते हैं, जैसे पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, कौआ, मादा कौआ, चीता, मादा चीता, पक्षी, मादा पक्षी, मच्छर, मादा मच्छर, बिच्छू, मादा बिच्छू, खरगोश, मादा खरगोश। याद रखिए, कुछ शब्द नित्य स्त्रीलिंग होते हैं। इनका प्रयोग सदैव स्त्रीलिंग के रूप में होता है। इन शब्दों के आगे नर जोड़कर इन्हें पुल्लिंग बनाते हैं, जैसे नित्य स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, मक्खी, नर मक्खी, चींटी, नर चींटी, चील, नर चील, चिड़िया, नर चिड़िया, छिपकली, नर छिपकली, तितली, नर तितली। विशेष कुछ संज्ञा शब्द स्त्री तथा पुरुष के लिए समान रूप में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे प्रधानमंत्री, मंत्री, डॉक्टर, इंजीनियर, खिलाड़ी, राष्ट्रपति आदि। हमने जाना, स्त्री या पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द को लिंग कहते हैं। लिंग दो प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग। कुछ शब्द स्त्रीलिंग तथा पुल्लिंग दोनों में समान रहते हैं, जैसे डॉक्टर, प्रधानमंत्री आदि। कुछ शब्द सदा पुल्लिंग रहते हैं, जैसे पशु, पानी आदि। कुछ शब्द सदा स्त्रीलिंग रहते हैं, जैसे मछली, छिपकली आदि।